हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षांश क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे थे 12th क्लास का चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे हम। तो हमारी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका ट्रेंड क्या रहता है और कौन कौन से उसके अंदर एक्सेप्शनल केस आते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ई नोट M2 पॉजिटिव टू M, यानी बात करी गई है मेटल 2 पॉजिटिव से जब मेटल बनता है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। और वैसे भी हमने 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होती है ना, तो हम वहां पर अपने आप मान लेते हैं कि वो रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात हो रही है, जबकि एक्चुअल में मेटल्स करती क्या है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती है और मेटल पॉजिटिव आयन बनाती है। ऐसा ही होता है। इसका मीनिंग क्या है कि जो मेटल जितना जल्दी आयन बनाएगी, कैटायन बनाएगी, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी। ठीक है। अब देखो यहां पर ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहां पर बात करी गई है एक तरह से रिडक्शन पोटेंशियल की, और हमें पता है मेटल्स के अंदर होता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। ठीक है। अब देखो यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ओवरऑल 3 चीजों पर डिपेंड करता है। अब मेटल ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। सॉलिड फॉर्म से पहले क्या होगा, उसका सब्लिमेशन होगा, जिससे वो क्या होगा, गैसेस फॉर्म में आ जाएगी। अब हमें पता सॉलिड से गैस में चेंज करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिखा है। ठीक है। उसके बाद हमारा जब गैसेस फॉर्म में आ चुका है, अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्योंकि हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हमें ये भी पता है ये भी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें भी हम एटम को एनर्जी देते हैं। ठीक है। तो ये भी आ गई पॉजिटिव। उसके बाद फिर आती है हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है, हमें पता है जब उसको वाटर के अंदर सोल्यूबल किया जाता है उस टाइम पे जो वैल्यू आती है वो होती है हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब जो गैसेस फॉर्म में है उसको जब वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। अब ये 2 वैल्यूज में तो क्या है, हमने एनर्जी दी है और एक में क्या हुआ, रिलीज हुई। अब इन तीनों का जो टोटल होता है ना, वो हमें बताता है कि वहां पर जो एनर्जी है वो एक्चुअल में रिलीज होगी या गेन करेंगे। ठीक है। अगर रिलीज होगी या गेन करेंगे वो ही फिर आगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बताएगा। अब यहाँ पे नॉर्मल जो ट्रेंड है वो क्या है, जब हम टाइटेनियम से कॉपर की तरफ जाते हैं, देखो क्या होता है हमारा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब हम टाइटेनियम से कॉपर की तरफ जाते हैं तो ये वैल्यू लेस नेगेटिव होती है। ठीक है। लेस नेगेटिव होने का मतलब ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव, पहले नेगेटिव वैल्यू ज्यादा थी, अब वो कम होती जा रही है। ठीक है। अब देखो लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल केस क्या आएगा। अब ये लेस नेगेटिव होने का मीनिंग एक चीज और भी समझो, ये लेस नेगेटिव हुई क्यों, क्योंकि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल के अंदर एंटर होते हैं। अब जब वो सेम शेल के अंदर एंटर होंगे तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अब वो न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो उन्हें निकालना और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है। और ज्यादा डिफिकल्ट होगा तो हमें पता है फिर क्या होगा, हमें पता जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जितना जल्दी निकलेगा इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव, जितनी देर से निकलेगा उतनी कम वैल्यू नेगेटिव। तो यही लिखा इन्होंने। ठीक है। जब यहां से यहां की इस तरफ जा रहे हैं तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा, ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी देंगे तो ये जो ये हमारे ई नोट की वैल्यू है ये लेस नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो हमें याद करना है एक्चुअल में वो क्या है, वो है इसके एक्सेप्शनल केस जो इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मानो 95% क्वेश्चन इन 4 एक्सेप्शनल केस में से ही बनता है। अब ये क्या है, ये कहता है कि कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब ये कॉपर की पॉजिटिव क्यों आती है, अब देखो यहाँ पर जब हम कॉपर की बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1, यही होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कह रहा है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लिया, एक यहां से निकलता है, तो ये इसकी जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव आने का मीनिंग क्या है, अब देखो मैंने कहा था कोई एटम जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा और रिडक्शन पोटेंशियल उतना कम होगा। लेकिन ये कह रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला वो हमने कहां से निकाला, फुल्ली फील्ड में से निकाला है। इसलिए ये याद रखना है कि कॉपर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है। ठीक है।
सेकंड क्या है, ये पॉजिटिव आने का एक चीज रीजन और भी होता है, क्योंकि जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना तो फुली फिल्ड में से निकला, तो ये जो IE2 की वैल्यू है ये काफी ज्यादा हो जाती है। अब देखो ये दो वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाली और ये वाली, ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू नेगेटिव होती है सिर्फ। तो ये पॉजिटिव वैल्यू इतनी ज्यादा है कि ये नेगेटिव वैल्यू इसको कंपनसेट नहीं कर पाती, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। ठीक है, सेकंड केस आता है हमारा मैंगनीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंगनीज की वैल्यू नेगेटिव आती है, यानी जितनी नेगेटिव आनी चाहिए ना उससे ज्यादा नेगेटिव आ रही है। अब ज्यादा नेगेटिव क्यों आती है, ये कुछ ऐसा ये बोल सकते हैं हम कि ज्यादा नेगेटिव तब वैल्यू आएगी जब वह 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल हो रहा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव की तरफ बढ़ेगी, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो रहा है तो वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है। अब देखो यहां पर क्या है, जो मैंगनीज है ये इसकी वैल्यू है -1.18, यानी जितनी वैल्यू आनी चाहिए थी ना उससे ज्यादा नेगेटिव है। उसका रीजन क्या है, इसकी हाफ फील्ड जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, वो मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d5 4s2। अब जैसे ही हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले, 4s वाले दोनों निकल गए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई 3d5, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये स्टेबल हो गया। यानी ये कोशिश करता है कि ये जो Mn है ये Mn2 पॉजिटिव बना सके। ठीक है, अब ये वैल्यू जितना ज्यादा कोशिश करेगा कि ये वैल्यू ये बना सके, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, उतना ही बढ़ जाएगा, पॉजिटिव होएगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना बढ़ता है रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही कम होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है कि एक नेगेटिव साइन है दूसरा पॉजिटिव साइन हो जाएगा। अगर मुझे ये बोला ना इसका रिडक्शन पोटेंशियल -1.18 है, तो ये बोलेंगे कि इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा प्लस का 1.18। ठीक है, ऐसा होता है इसमें। उसके बाद आता है हमारा जिंक। जिंक में भी कह रहा है कि इसकी वैल्यू जितनी होनी चाहिए ना उससे ज्यादा नेगेटिव है। अब जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारी, जिंक की होती है 3d10 4s2। अब यहां पे क्या होगा, ये 4s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहां पे क्या बन गया 3d10। अब ये भी क्या है फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी जिंक भी चाहेगा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल होगा, इसका मतलब क्या, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा और रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही कम होगा, यानी कम होने का मतलब वो नेगेटिव में होएगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है। उसके बाद आता है निक्कल। ये निक्कल भी क्या करें, निक्कल की वैल्यू जितनी होनी चाहिए ना उससे ज्यादा नेगेटिव है। अब उसे ज्यादा नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसकी जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है ये बहुत ज्यादा होती है इसके साइज की वजह से। इसका साइज छोटा होता है और इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से क्या होता है निकल की भी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव आती है। अब इसमें हमें याद क्या क्या रखना है, देखो ये चीजें पेपर में पूछी नहीं जाती कि किसका सम है क्या है, ये नहीं पूछेंगे। ठीक है, ये पूछेंगे जो रिडक्शन पोटेंशियल है। क्वेश्चन आता है इस तरह से कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबका नेगेटिव है, एक एलिमेंट का पॉजिटिव है, वो है तो क्यों है पॉजिटिव। ठीक है, हमें पता है किसका पॉजिटिव, कॉपर का है, वैल्यू भी याद रखनी है इसकी 0.34 वोल्ट। अब इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, वो क्यों है, क्योंकि इसमें जब हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना तो ये जो IE2 की वैल्यू है ये बहुत ज्यादा होती है, या ये बोल सकते हैं कि इनकी जो वैल्यू है किसकी, सब्लिमेशन इंथैल्पी की और IE1 + IE2 यानी आयनाइजेशन इंथैल्पी, वो वैल्यू इतनी ज्यादा पॉजिटिव है कि नेगेटिव वैल्यू हाइड्रेशन इंथैल्पी उसको कंपनसेट ही नहीं कर सकती। इस वजह से क्या हुआ, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। ठीक है, या मतलब इसको कैसे भी एक्सप्लेन करो, ये बोल सकते हैं कि इसका जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम, वो कहाँ से निकालते हैं हम, वो निकालते हैं फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल से, जो काफ़ी डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और जितनी ज़्यादा हम उसको एनर्जी देंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि जो कौन से ऐसे हैं जिनकी वैल्यू जितनी नेगेटिव होनी चाहिए ना उससे ज़्यादा नेगेटिव आ रही है, तो वो कौन से होते हैं, मैंगनीज और जिंक। क्योंकि मैंगनीज में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद D5 कॉन्फ़िगरेशन बनती है जो कि ज़्यादा स्टेबल है। ऐसे ही जिंक में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद D10 कॉन्फ़िगरेशन बनती है जो कि ज़्यादा स्टेबल है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, देखो हमें पता है मेटल करता ऑक्सीडेशन। ठीक है, और हम लेते हैं रिडक्टर पोटेंशियल को नॉर्मली, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसको रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, लेकिन ये जनरली ऐसे हो गया कि इसको रिडक्शन ही मान लो, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लिखा मिलता है ना हम उसको रिडक्शन ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसको रिडक्शन ही कंसीडर करेंगे हम। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा रिडक्शन पोटेंशियल उतना कम होगा, यानी एक वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे होता है। अब हमें पता है मेटल्स का होता है ऑक्सीडेशन, इस वजह से जिस मेटल का जल्दी ऑक्सीडेशन होगा, यानी जो जल्दी वैल्यू निकालेंगे कि भाई जल्दी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। और जो मेटल ईजिली 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगी
इसका मतलब क्या है, उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी और रिडक्शन की पॉजिटिव की तरफ आ जाएगी। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि मेटल 2 पॉजिटिव से मेटल में यानी रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं, ऐसे ही मेटल 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। लेकिन एक्चुअल में बात हम करें ऑक्सीडेशन की और उसकी नेगेटिव वैल्यू को हम बोल रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो सबसे कम वैल्यू किसकी आएगी और सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी? सबसे कम वैल्यू आती है स्कैंडियम की। क्यों आती है? स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d1 4s2। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकाले वो तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते ये क्या होगी? हाईली स्टेबल होगी। ठीक है, अब ये हाईली स्टेबल होगी तो इसका मतलब ये कोशिश करेगी कि ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल सके। अब ये जितना ज्यादा कोशिश करेगी कि मतलब इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, यानी जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए है उतनी नहीं होगी। सेकंड इसमें हमें याद रखना है मैंगनीज का केस और साथ में जिंक का केस। अब मैंगनीज और जिंक का क्या है? मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2 और जिंक की होती है 3d10 4s2। अब देखो इसमें से हमने 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, जैसे पीछे करा था हमने केस। अब 2-2 तो निकाल दिए, लेकिन थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट है। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होने का मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होएगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब क्या? इसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिसका रिडक्शन कम होगा उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा। अब जो इजीली निकाल रहा था तो इसका मतलब क्या? उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। लेकिन जो डिफिकल्टी होगी जिसको निकालने में, D5 और D10 में से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, ये फुल्ली फील्ड है। अब हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होने की वजह से क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा। ये चाहेंगे नहीं कि ये थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सके, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हुआ है तो इसका मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। अब बढ़ने का में कम होने में बच्चों को ना बड़ी कंफ्यूजन होती है। नेगेटिव वैल्यू में बढ़ने का मीनिंग क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है। नेगेटिव वैल्यू बढ़ने का मतलब है 0 के पास आना, नेगेटिव वैल्यू कम होने का मतलब है दूर जाना। ठीक है, तो इसमें बस यही करना है, ज्यादा नहीं है। थैंक यू।